नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ शैव्या और मैं हूँ यहाँ आपको योगा प्रैक्टिस के लिए गाइड करने के लिए। आज हम लोग एक ऐसे एस्पेक्ट पे काम करेंगे जो कि ना सिर्फ आपके शरीर के लिए लेकिन आपके इमोशनल और मेंटल रिलीज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ हिप ओपनिंग। हम लोग सीरीज़ ऑफ पोजेस प्रैक्टिस करेंगे जो कि हिप मसल्स एंड अराउंड द हिप मसल्स की ओपनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस ना सिर्फ उनके लिए है जिनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो ऑफिस जाते हैं या फिर बहुत देर तक बैठे रहते हैं, लेकिन ये उनके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो बहुत एक्टिव हैं, रनर्स के लिए या फिर जिम गोअर्स के लिए, क्योंकि उनकी मसल्स टाइट हो जाती हैं और वो हिप रिलीज़ नहीं करते हैं। बिफोर वी प्रोसीड, इंश्योर कि अगर आपको कोई भी नी इंजरी या फिर हिप इंजरी है तो फिर आप अपने डॉक्टर को पहले कंसल्ट करें, फिर प्रोसीड करें। और कहीं पे भी आपको पेन हो रहा है या फिर किसी भी पोस्चर में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उसको प्लीज़ अवॉइड करें। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कपोत आसन, दैट इज पिजन पोज। पर्वत आसन में आने के बाद अपना राइट लेग आगे लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे कि आपका फुट और नी सेम लाइन में हो, लेकिन अगर आपके नी में कोई भी दिक्कत हो रही है तो फिर आप अपने फुट को अपने पीछे वाली थाई के पास रखेंगे। एक्सहेल करते हुए आप चेस्ट को भी ज़मीन की तरफ लेकर आएंगे और अपने हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। आपके आर्मपिट्स भी क्लोज, दे आर गोइंग क्लोज टू द फ्लोर एंड आपका जो पीछे वाला थाई है वो लेफ़्ट साइड रोल हो रहा है और आपका राइट हिप फ्लोर की तरफ आ रहा है। अगर आपका हिप फ्लोर को टच नहीं कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिप के नीचे ब्लॉक भी रख सकते हैं। अब रिपीट करेंगे लेफ़्ट साइड से, उसी तरीके से लेफ़्ट लेग को भी आगे लेकर आएंगे। यहाँ पर भी अगर आपकी नी में कोई भी दिक्कत हो रही है तो फिर आप अपने फुट को अपने थाई की तरफ शिफ्ट कर लेंगे, अपने चेस्ट को नीचे लेकर आएंगे। अगर इसमें भी अगर आपको नी में पेन हो रहा है या डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो फिर आप अपने चेस्ट को अपराइट भी रख सकते हैं। आप अपनी बॉडी को ऑपोजिट साइड, जैसे इस केस में राइट साइड रोल करेंगे और अपना हिप जो आपका आगे की तरफ है उस हिप को आप फ्लोर की तरफ लेकर आएंगे। दोनों साइड आप 4 to 5 ब्रेथ के लिए होल्ड करेंगे और एक्सहेल करते हुए वापस पर्वत आसन, डीप ब्रेथ इन आउट और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे चाइल्ड्स पोज पे। रिलैक्स। अब नेक्स्ट पोज की तरफ मूव करेंगे, लिजर्ड पोज या फिर उत्तान प्रस्थासन। राइट फुट को राइट पाम के आगे लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे फुट आपके पाम के थोड़ा सा आगे हो। अगर आप कंफर्टेबल हो तो फिर आप अपने दोनों एल्बोज़ को नीचे रखेंगे। अगर आपके एल्बोज़ नीचे नहीं आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एल्बोज़ को के नीचे आप ब्लॉक्स रख सकते हैं और फिर उन ब्लॉक्स के ऊपर आप एल्बोज़ रख सकते हैं। पीछे वाला नी फ्लोर को टच नहीं कर रहा है। वापस पर्वत आसन आने के बाद आप इसको रिपीट करेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ। ये बहुत ही अच्छा हिप ओपनिंग पोज है। आप इसको 2 से 3 बार दोनों साइड रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आपके एल्बोज़, जो कि बहुत कॉमन होता है, एल्बोज़ नीचे नहीं टच होते हैं फ्लोर पे, तो फिर आप ब्लॉक्स रख सकते हैं या फिर खाली एल्बोज़ को बेंड कर सकते हैं जहाँ तक वो बेंड हो पाए। पीछे वाला नी फ्लोर को टच नहीं करना चाहिए। एक्सहेल करते हुए वापस पर्वत आसन एंड एक्सहेल, रेस्ट इन चाइल्ड्स पोज। 4 से 5 डीप ब्रेथ करते हुए simply relax there for a while. मूव करेंगे नेक्स्ट पोज की तरफ जो कि है अंजनेय आसन। इसको चंद्र नमस्कार आसन भी बोलते हैं। माउंटेन पोज में आने के बाद राइट फुट को पाम्स के बीच में रखें। नी को या तो फोल्डेड मैट या तो नी पैड, और अगर आपके नी में कोई दिक्कत नहीं हो रही तो सीधा मैट में रखेंगे। अपने हाथों को रेस करेंगे। आपका प्राइमरी अटेंशन है कि आप अपने पीछे वाले थाई को जितना हो सके उतना नीचे लाएंगे और चेस्ट को सीलिंग की तरफ। यहाँ पे गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर फॉर अबाउट 4 to 5 ब्रेथ्स। एक बार हो जाए फिर दूसरे साइड भी रिपीट करेंगे। अपने लेफ़्ट लेग को आगे लेकर आएंगे, पाम्स के बीच में, थाई को नीचे पुश करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर रेस करेंगे। ये हिप फ्लेक्सर ओपनिंग के लिए बहुत ही अच्छा आसन होता है और ये बैक बेंड के लिए भी बहुत ही अच्छा पोज है। 4 to 5 ब्रेथ्स के लिए आप दोनों साइड इसको होल्ड करेंगे रिलैक्स पोजीशन में। डिस्कम्फर्ट हो तो फिर उसी टाइम आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। रिलैक्स करेंगे चाइल्ड्स पोज पे।
आफ्टर यू रिलैक्स्ड हम लोग मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पोज में, दैट इज मलासन पोज। अपने राइट हाथ को नीचे रखेंगे, लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाएंगे और अपने बॉडी को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे। ये मलासन में एक वेरिएशन है जस्ट टू गो डीपर इन द ट्विस्टिंग। यहाँ पे आप कुछ राउंड डीप ब्रीदिंग करेंगे और उसके बाद इनहेल करते हुए वापस आएंगे, दूसरे हाथ को रेस करेंगे और एक्सहेल करते हुए ऑपोजिट साइड ट्विस्ट करेंगे। अगर आपका हील फ्लोर पे टच नहीं हो रहा है तो आप मैट को रोल करके अपने हील्स के नीचे रख सकते हैं, या फिर आप अपने टोज पे अगर बैलेंस कर सकते हैं तो फिर आप वो भी कर सकते हैं। आफ्टर फ्यू ब्रेथ सेंटर में करेंगे विच इज़ एक्चुअल मलासन। अपने एल्बोज से अपने नीज को बाहर की तरफ पुश करेंगे। यहाँ पे आप 5 ब्रेथ के लिए होल्ड करेंगे। नेक्स्ट पोज है भूनमनासन या फिर वाइड लेगेड फॉरवर्ड बेंडिंग। अपने पैरों को जितना हो सके उतना स्प्रेड करेंगे और धीरे धीरे पाम्स को फ्लोर पर रख के आगे की तरफ क्रॉल करेंगे। काफ़ी लोगों के इनर थाइज काफ़ी टाइट होते हैं, तो फिर ऐसे भी चांसेस हैं कि आपके पाम्स फ्लोर को ही ना रीच कर पाए। उस केस में आप अपने पाम्स को ब्लॉक्स में रख सकते हैं। इस जैसे मैंने दिखाया हुआ है, मेरा अपर बॉडी पूरी तरीके से फ्लोर पे रेस्ट हो रहा है, बट मैक्सिमम लोगों का नहीं हो पाता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। आप बस अपने अपर बॉडी को जितना हो सके उतना अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से नीचे लेकर आएंगे। एक्सहेल करते हुए आप राइट साइड की तरफ दोनों पाम्स को वॉक करेंगे। इनहेल करते हुए वापस और एक्सहेल करते हुए दूसरे साइड लेके जाएंगे और वहाँ पे कुछ ब्रेथ्स के लिए होल्ड करेंगे। अपने माइंड को रिलैक्स रखेंगे और अपने फीट को फ्लेक्स पोजीशन में रखेंगे। वापस सेंटर में आने के बाद धीरे धीरे क्रॉल बैक करेंगे और वापस सीटेड पोजीशन में आ जाएंगे। डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट, रिलैक्स। नेक्स्ट पोज है मंडूकासन। अपने नीज को वाइडली स्प्रेड करेंगे और आपके फीट आपके नीज के नीचे होने चाहिए। यहाँ पे काफ़ी लोगों को नीज में दिक्कत होने लगती है, तो फिर आप अपने मैट को फोल्ड करके नीज फोल्डेड पार्ट में रख सकते हैं। आप अपने लोअर बैक को फ्लोर की तरफ लेकर आने की कोशिश करेंगे और आपके एल्बोज रेस्टेड पोजिशन में है। आपको एक नाइस ओपनिंग फील होनी चाहिए अपने इनर थाइज की तरफ। 5 ब्रेथ्स के बाद रिलीज करेंगे and deep breath in and out. नेक्स्ट पोज है हैप्पी बेबी पोज या फिर आनंद बाल आसन। आप लाइंग डाउन पोजीशन में आएंगे, अपने नीज को बेंड करते हुए अपने टोस को अंदर से पकड़ेंगे, बाहर से नहीं। अपने फीट को अपने नीज के ऊपर ही रखते हुए अपने फीट को फ्लोर की तरफ पुल करेंगे। जितना हो सके उतना आप पुल करेंगे। आपके नीज ज़मीन के पास आने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप कोशिश करेंगे कि आपके फीट आउटवर्ड ना जाए, वो आपके नीज के ऊपर ही रहे और आपके शोल्डर्स रेस्टेड पोजीशन में है। कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। आपकी ब्रेथ काम, कंपोज्ड और स्ट्रेच्ड मैनर में 5 टाइम्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन एंड स्लोली रिलीज द पोज। नेक्स्ट पोज की तरफ मूव करेंगे, दैट इज सुप्त कपोतासन और फिगर 4 स्ट्रेच। अपने राइट फुट को लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे, फुट को ज़मीन से ऊपर उठाएंगे और अपने थाई को ग्रैब करेंगे। हेड नेक शोल्डर ऊपर आ रहा है और आपका फोरहेड आपके नी की तरफ आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें जो ऑपोजिट नी है, दैट इज़ योर राइट नी, वो आपसे दूर जा रहा है। ये पोज सयाटिका के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप 3 से 4 बार ईच साइड इसको रिपीट कर सकते हैं। इनहेल करते हुए रिलीज करेंगे, एक्सहेल करते हुए दूसरा पैर, अदर फुट कमिंग ऑन द टॉप ऑफ द थाई, उस थाई को ग्रैब करेंगे दोनों पाम से, अपने चेस्ट की तरफ पुल करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए फोरहेड को आप अपना राइट नी की तरफ लेकर आएंगे और आपका लेफ्ट नी आपसे दूर जा रहा है। फ्यू राउंड ऑफ डीप एंड काम ब्रेथ हियर एंड वंस यू आर डन, आप इस पोज को धीरे से रिलीज करेंगे और वापस आप सुपाइन रेस्टेड पोजीशन में आ जाएंगे। डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट, रिलीज योरसेल्फ।
मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, हम लोग का डायनामिक ड्रिल है ये हिप ओपनिंग के लिए। राइट फुट को राइट पाम के बाहर रखेंगे, नी को फ्लोर पे रेस्ट करेंगे या फिर नी पैड या फिर फोल्डेड पार्ट ऑफ द मैट। अपने नी को बाहर की तरफ फ्लैप करेंगे और एक्सहेल करते हुए वापस लाएंगे। इनहेलेशन के साथ नी फ्लोर की तरफ जा रहा है, फुट का इनर एज फ्लोर से ऊपर उठ रहा है जब नी बाहर की तरफ जा रहा है, और इनर एज ऑफ द फुट फ्लोर पे रेस्ट कर रहा है जब आपका नी आपके शोल्डर की तरफ आ रहा है। आप इसमें अपने हिप को मैक्सिमम रेंज पे नीचे लेकर जाएंगे, डिस्कम्फर्ट जोन में नहीं जाना चाहिए, और एक्सहेल करते हुए आराम से वापस लेकर आएंगे। 10 राउंड्स रिपीट करने के बाद आप अपने पाम से अपने नी को बाहर की तरफ पुश करेंगे, पैसिव स्ट्रेचिंग करेंगे, और अपने स्पाइन को राइट साइड ट्विस्टेड रखेंगे। आपका लेफ्ट थाई भी फ्लोर की तरफ आ रहा है। यहाँ पे 4 to 5 ब्रेथ होल्ड करने के बाद एक्सहेल करते हुए वापस पर्वतासन पोजीशन में आएंगे। अब लेफ्ट साइड रिपीट करेंगे, राइट नी फ्लोर पे या फिर फोल्डेड पार्ट, नी को बाहर की तरफ फ्लैप करेंगे। इनहेल के साथ एक्सहेल 1, इनहेल एक्सहेल 2, इनहेल exhale 3, inhale, exhale 4, inhale, exhale 5, inhale, exhale 6, inhale, exhale 7, inhale, exhale 8, inhale, exhale 9, and last one, inhale एंड पाम्स से अपने थाई को पुश करते हुए अपने अपर बॉडी को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे। इनहेल करते हुए रिब्स को एक्सपैंड करेंगे, एक्सहेल करते हुए रिब्स को एक दूसरे के पास लेकर आएंगे। एक्सहेल करते हुए पॉस्चर को रिलीज करेंगे और चाइल्ड्स पोज में फॉर फ्यू डीप कामिंग ब्रेथ्स अपने फुल बॉडी और माइंड को रेस्ट देंगे। थैंक यू फॉर फॉलोइंग द वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉयड. Until next time.